बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या रहा आज का डेटा और कल किधर जा सकता है बाजार। तो रिटेलर्स गए हैं मोस्टली बुलिश, डीआईएस दिख रहे हैं बियरिश, एफआईज गए हैं मिक्स टू बियरिश और प्रोज भी गए हैं मिक्स टू बियरिश। ये था आज का डेटा जो कि बाय सेल का डेटा था आज के पार्टिसिपेंट वाइज। सेम डेटा हमें यहाँ पे दिखेगा इस कॉलम में, बट यहाँ पे सेग्रीगेटेड है वो इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी इंडेक्स फ्यूचर, इंडेक्स कॉल, इंडेक्स पुट, स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। एक दिन पहले की टोटल पोजीशन क्या थी वो दिखेगी इस कॉलम में, उसमें आज का बाय सेल एडजस्ट कर देंगे तो टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड हुई है कल तक के लिए वो दिखेगी इस कॉलम में। ये सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी और मिड कैप निफ्टी मिक्स्ड है, नंबर ऑफ लॉट यानी नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए हैं। इंडेक्स फ्यूचर से शुरुआत करेंगे, रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईज और प्रोस। तो ज़्यादा कुछ बड़ी बाइंग सेलिंग नहीं हुई है इंडेक्स फ्यूचर्स में, लगभग नंबर वही है। रिटेलर का बाय है 1600 लॉट्स, उनके शॉर्ट्स हैं ओवरऑल 2,59,000 लॉट्स, 667 लॉट्स डीआईएस ने बाय किए, उनके 53,000 लॉट अभी शॉर्ट में है। एफआईज को देखें तो उन्होंने 3,000 लॉट सेल किए हैं आज और उनके 3,47,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। 780 लॉट्स बाय किए प्रोज ने, उनके 34,000 लॉट शॉर्ट में है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो इंडेक्स कॉल के डेटा में 1,20,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 80,000 लॉट्स उनके ओवरऑल सेल में है, 2,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है। डीआईएस के कोई चेंज नहीं है उसमें, 58,000 लॉट की सेलिंग। एफआईज की 1,27,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है, 62,000 लॉट की सेलिंग आई है। प्रोज किया वो नेट सेल में चलेंगे 49,000 लॉट्स। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो 1,02,000 लॉट्स की सेलिंग आई है रिटेलर्स की, 1,78,000 लॉट ओवरऑल उनके नेट सेल में है। अब 60 लॉट्स की यानी ओनली 60 लॉट्स की बाइंग आई है डीआईएस की और 2,25,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 59,000 लॉट्स की सेलिंग आई है एफआईज की, 7,000 लॉट उनके अब लॉन्ग रह गए हैं। 1,62,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोज की, उनका नेट सेल घट के रह गया 53,000 लॉट्स। स्टॉक फ्यूचर से अच्छी खबर नहीं आ रही क्योंकि 66,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईज की, ओवरऑल उनके लॉन्ग अभी भी 6 लाख लॉट्स हैं। रिटेलर्स को देखें तो उनकी स्टॉक फ्यूचर्स में 51,000 लॉट की बाइंग, स्टॉक कॉल्स में 84,000 लॉट की बाइंग और स्टॉक पुट्स में 33,000 लॉट की सेलिंग आई है, यानी पूरी तरीके से बुलिश गए हैं रिटेलर्स स्टॉक फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शंस को लेकर के। और अगर कैश मार्केट का डेटा देखें तो रिटेलर वहाँ पे भी बुलिश गए हैं क्योंकि 648 करोड़ की बाइंग आई है डीआईएस की और 2,000 करोड़ की बाइंग सेलिंग आई है एफआईज की, यानी बाइंग जो है 1,350 करोड़ की बैलेंस जो है वो करी है रिटेलर्स ने। तो रिटेलर काफ़ी इसका मतलब आज बुलिश गए हैं ओवरऑल। अब आज का दोस्तों सबसे पहले रिव्यू लेते हैं। तो दोस्तों जो हमारा व्यू था बड़ा क्लियर था कि अगर हमारे लेवल के ऊपर पॉजिटिव प्राइस एक्शन मिलेगा, टाइम फ्रेम भी शेयर किया था 5, 10, 15 मिनट्स एज पर द रिस्क एपेटाइट और एज पर द ट्रेडिंग स्टाइल ऑफ किसी भी ट्रेडर का जो भी ट्रेडिंग स्टाइल है 5, 10, 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम के हाई ब्रेक पर हमें लॉन्ग का ट्रेड लेना था, लेकिन शुरू से ही नेगेटिव प्राइस एक्शन आया और उसको हमने अपडेट भी किया था टेलीग्राम पे 9:30 के अराउंड। मैसेज मैंने डाला था टेलीग्राम चैनल पे जो कि हमारा फ्री टेलीग्राम चैनल है। उसको मैं बार बार आप लोगों को बोलता हूँ दोस्तों, लाइव मार्केट में मुझे कोई भी मैसेज देना है, कहीं हमारा व्यू बुलिश है, अगर बियरिश जा रहा है तो मेरे को ये रहता है यार आप लोग फंसो नहीं, तो एटलीस्ट मैं वहाँ पे एक मैसेज डाल दूँ ताकि आप लोग कहीं ट्रैप ना हो जाओ। प्राइस एक्शन चेक नहीं किया और सिर्फ बुलिश डेटा देख करके कुछ लोग जो है बाइंग की पोजीशन ले लेते हैं, वहाँ पे हो जाती है गलती। तो उसको भी कोशिश हम करते हैं कि एटलीस्ट आप तक मैसेज हमारा पहुँच जाए कि भैया नेगेटिव प्राइस एक्शन है, थोड़ा बच के, थोड़ा संभल के। तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल हमारा ज़रूर सब्सक्राइब करें और जिन लोगों ने उस मैसेज को देखा, बेनिफिट हुआ, प्लीज़ आप कमेंट जरूर कीजिएगा और जिन्होंने नहीं देखा तो प्लीज़ ज़रूर देखा कीजिए हमारे मैसेजेस को। और जिन्होंने अभी तक ग्रुप ही ज्वाइन नहीं किया, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, फ्री टेलीग्राम चैनल है, कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, उसको ज़रूर अभी ज्वाइन करें ताकि मैं लाइव मार्केट में अपनी बात आप तक कन्वे कर पाऊँ। तो आते हैं अब आज का रिव्यू करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो निफ्टी ने तो कोई ज़्यादा मूव नहीं दिया, निफ्टी मोस्टली आज फ्लैट रही। बिल्कुल मूव आया कहाँ पे? मूव आया बैंक निफ्टी में। मेजर रीज़न था कोटक बैंक। क्यों? कोटक महिंद्रा बैंक में क्या इशू हुआ, वहाँ पे हिडनबर्ग की रिपोर्ट से रिलेटेड जो इन्वेस्टिगेशन चल रही थी, तो सेबी ने उससे कुछ रिप्लाई मांगा। वही हिडनबर्ग जिसने अडानी के अगेंस्ट शॉर्ट सेलिंग का काइंड ऑफ कार्टेल और व्हाटएवर जो भी चलाया था, तो उस में इन्वेस्टिगेशन में कुछ सेबी ने क्वेश्चंस करे थे हिडनबर्ग से। तो हिडनबर्ग वालों ने नाम लिख दिया कि जी आपने कोटक बैंक को क्लीन चिट दे रखी है, उसका नाम छुपा रखा है, उसका ही एक ऑफशोर फंड है, वो भी उसका भी कुछ उन्होंने रोल बताया
कि वो किस तरीके से ऑफशोर फंड के थ्रू उनके किसी कुछ और क्लाइंट्स ने या जिसने भी सेलिंग करी है, तो कोटक बैंक का बस नाम ही आ गया, इसी वजह से वो गिरना स्टार्ट हो गया। उसको फॉलो किया बाकी के प्राइवेट सेक्टर बैंक्स ने, इवन पीएसयू बैंक्स ने भी फॉलो किया। सिर्फ एक खड़ा हुआ था वहाँ पे, एक बंदा ही काफ़ी है, मूवी वो वेब सीरीज़ देख के आया था, वो था एचडीएफसी बैंक। इधर गिरा हुआ था बैंक निफ्टी और वो अकेला खड़ा हुआ था पॉजिटिव में। सो बैंक निफ्टी, लेकिन ओवरऑल डिस्पाइट एचडीएफसी बैंक बीइंग सच अ हैवी वेट इन द इंडेक्स, बैंक निफ्टी इंडेक्स, तब भी इतनी बुरी क्लोजिंग आई है। मतलब काफ़ी अच्छे खासे पॉइंट, 300-400 पॉइंट तो गिरा एक बार को। सो अगर मान लीजिए वो भी गिर गया होता अगर एचडीएफसी बैंक, तो कितने पॉइंट्स हम डाउन होते। बट ये बैलेंसिंग चलती रहती है। सो 24,123 पे क्लोजिंग हुई है। और ध्यान देने वाली बातें ये हैं कि काफ़ी इन द मनी कॉल्स में अनवाइंडिंग दिख रही है। तो क्या काफ़ी प्लेयर्स आज निकले हैं कॉस्ट टू कॉस्ट के आसपास या वॉटेवर, पॉसिबिलिटी हो सकती है। 24,100 और 24,000 इन दो लेवल से कोई भी बाउंस मिले, हमारी स्ट्रेटजी कल वाली रहेगी सेम। छोटा सा एक मॉडिफिकेशन है, सेम क्या रहेगी, 24,000 के ऊपर कोई प्राइस एक्शन पॉजिटिव आए, एटलीस्ट 5-10-15 मिनट्स, जैसी जिसकी रिस्क एपेटाइट हो। सेफ ट्रेडर बड़ा टाइम फ्रेम यूज़ करे, एग्रेसिव ट्रेडर कम यूज़ कर सकते हैं। और 24,000 से आता है बाउंस या 24,100 से कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल बनती है, उसका हाई ब्रेक होता है, तो लॉन्ग का ट्रेड ले सकते हैं, यानी कॉल बाय हम कर सकते हैं। और टारगेट रहेगा 24,200 क्वांटिटी, लेकिन इन दोनों साइड, दोनों बाउंसेस की जो है वो कम रहेगी। क्वांटिटी बढ़ेगी 24,200 के ऊपर निकलेंगे तो वहाँ पे हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे। क्यों? सबसे बड़ा चेंज इन ओआई भी यहीं पे है और सबसे बड़ा टोटल ओआई भी यहीं पे है। फिर टारगेट रहेगा हमारा 24,300 पे। ये रहेगी हमारी स्ट्रेटेजी। 24,300 के भी ऊपर निकल गया तो फिर और अच्छा मूव देखने को मिल सकता है। इन द मनी में काफ़ी सारी पुट्स दिखाई दे रही है, तो हमें कॉशियस अप्रोच बिल्कुल रखनी होगी। और 24,100 के नीचे निकलता है, नेगेटिव प्राइस एक्शन देता है, तो हम टारगेट करेंगे 24,000 को। क्वांटिटी लेकिन यहाँ भी कम रहेगी, क्वांटिटी बढ़ाएंगे 24,000 के नीचे, क्योंकि बड़ी सपोर्ट टूटेगी तो उसके बाद फास्ट एक डिप आना चाहिए, जो कि पॉसिबल है कि 23,800 तक भी चला जाए, क्योंकि वहाँ पे ओवरऑल ओपन इंटरेस्ट और चेंज इन वाई थोड़ा सा डिसेंट बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया, बाकी जगह पे इतना कुछ खास नहीं दिख रहा है। तो लेकिन शॉर्ट का ट्रेड हमें कब लेना है? ओनली इफ़ मार्केट गोज बिलो 24,100, उसके नीचे बियरिश प्राइस एक्शन बने, तभी उस रेड कैंडल के लो ब्रेक पर हम एंट्री वहाँ पे लेंगे, उसके पहले नहीं। या फिर हम 24,300 से रिवर्सल पे ले सकते हैं, कोई बियरिश कैंडल वहाँ पे बने, लेकिन वहाँ पे कैंडल चाहिए होगी कम से कम 15 मिनट की। सिमिलरली कोई बाउंस पे भी अगर हमें बाय करना है कहीं पे भी, चाहे वो 24,000 हो या 23,900 या 800, वहाँ से भी हमें कम से कम 15 मिनट की बुलिश कैंडल चाहिए, तो उनके हाई ब्रेक पर ही हम एंट्री करेंगे। और जो भी रिवर्सल ट्रेड्स हैं उसमें क्वांटिटी हम हमेशा की तरह कम ही रखेंगे। तो ये हो गया हमारा निफ्टी का। निफ्टी की आगे की ऑप्शन चेन देख लेते हैं। वहाँ पे भी देखिए कुछ खास इन द मनी कॉल्स में नहीं दिख रहा है, ना ज़्यादा कुछ खास पुट में दिखाई दे रहा है। तो चलते हैं हम आगे, यानी 18 जुलाई की ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं। वहाँ पे भी कुछ खाली खाली सा ही है, और चल लेते हैं सीधा हम कहाँ, 25 जुलाई। सो 25 जुलाई की ऑप्शन चेन में भी कुछ ज़्यादा बाइंग सेलिंग नहीं दिख रही है। थोड़ी बहुत कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, जो कि थोड़ी सी ज़्यादा हैं इन कंपैरिजन ऑफ कॉल्स। तो कॉशियस अप्रोच, जैसा हमने बोला, डेटा भी थोड़ा नेगेटिव है, तो उसको हम ध्यान में ज़रूर रखेंगे। बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन पे चलते हैं, जिसकी कल ही एक्सपायरी है, यानी 3 जुलाई। 52,168 पे आई है क्लोजिंग। और देखिए यहाँ पे कुछ इन द मनी में कॉल्स दिख रही हैं, जो कि पॉजिटिव साइन हो सकता है। और इन द मनी पुट्स गायब हैं, ये भी पॉजिटिव साइन हो सकता है। यानी क्या स्मार्ट मनी जो कुछ पुट्स वगैरह कैरी कर रही थी, वो यहाँ से पोजीशन निकाली है, वेरी मच पॉसिबल। और अगर मैं डेटा ओवरऑल देखूँ तो कॉल राइटिंग तो काफ़ी हैवी है, बट फिर भी देखिए यहाँ पे 52,168 का लेवल है। काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ दिखाई दे रही है। तो कल क्या बैंक निफ्टी हमें थोड़ा सा ऊपर की तरफ सरप्राइज़ कर सकता है? डेटा देख करके तो कुछ लग रहा है कि कुछ पॉसिबिलिटी हो सकती है। ऑल्दो थोड़ी कॉल राइटिंग ज़्यादा है, बट फिर भी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हो सकती है। 52,000 से अगर हमें कोई बाउंस मिले, या 52,100 से बाउंस मिले, या 52,200 से बाउंस मिले, इन तीनों लेवल में कहीं से भी बाउंस मिलता है, तो हम
प्राइस एक्शन पर तेज़ी के लिए रेडी रहेंगे। 5, 10, 15 मिनट्स का सेम हमारा वो पैटर्न है। 52,300 मान लीजिए ऊपर ही खुल जाता है बाजार, 52,300 के ऊपर निकलता है, बुलिश कैंडल बनती है, तो भी हम तेज़ी के लिए रेडी रहेंगे। अल्टीमेट जो रेजिस्टेंस है वो 52,500 पे है। इसको अगर क्रॉस कर दिया तो फिर शॉर्ट कवरिंग बढ़िया आ सकती है और बाज़ार अच्छे से ऊपर निकल सकता है। फिर ये सब जो अभी दिखाई दे रहे हैं ये सब लेवल छोटे पड़ जाएंगे और 53,000 का लेवल भी उस समय पॉसिबल हो जाएगा। लेकिन क्वांटिटी कहाँ बढ़ानी है? क्वांटिटी मैं प्रेफर करूँगा बढ़ाना ओनली अबव 52,500। उसके पहले मेरी क्वांटिटी जो है वो थोड़ी नॉर्मल टाइप रहेगी, बहुत कम भी नहीं और बहुत ज़्यादा भी नहीं। इन द मनी पुट्स की अनवाइंडिंग इट्स अ पॉजिटिव साइन। हालांकि थोड़ी यहाँ पे पुट राइटिंग और दिख जाती है हमें तो हमारा कॉन्फिडेंस अच्छा हो जाता, फिर और ज़्यादा बुलिश हम हो जाते। लेकिन ठीक है, फिर भी अब हमें शॉर्ट का ट्रेड अगर देखना है तो 52,200 के नीचे कोई बियरिश कैंडल बने, रेड कैंडल बने, उसका लो ब्रेक हो, 52,000 तक का टारगेट हमारा फिर रहेगा। क्वांटिटी बढ़ा के शॉर्ट करेंगे बिलो 52,000, वहाँ पे फिर हमारा टारगेट जो है दोस्तों ओपन हो जाएगा। पहला टारगेट तो 51,800 है क्योंकि यहाँ पे बढ़ रहा है ओपन इंटरेस्ट, और फिर उसके बाद अगला टारगेट 51,600 एंड 500 का भी पॉसिबल है। तो ये हमारे लेवल्स निकल करके आ रहे हैं। बैंक निफ्टी में हम कोई साइड का भी बायस नहीं रखेंगे, हम बिल्कुल इक्वल चलेंगे। लेकिन ऐसा लग रहा है कि शायद कल थोड़ा सा बैंक निफ्टी हमें पॉजिटिव साइड पे हो सकता है, थोड़ा सा सरप्राइज करता हुआ दिखाई दे आगे की। लेकिन प्राइस एक्शन की जब तक हमें कंफर्मेशन नहीं आएगी दोस्तों, तब तक हमें उस ट्रेड को नहीं पकड़ना है। देखिए आगे की ऑप्शन चेन में भी कुछ छुपा हुआ और गड़ा हुआ धन हमें दिखाई दे रहा है, कुछ ना कुछ कॉल्स वगैरह दिख रही हैं यहाँ पे। पुट्स भी हैं लेकिन पुट्स की क्वांटिटी कम है, कुछ ना कुछ अनवाइंडिंग भी दिखाई दे रही है हमें। चलते हैं और आगे चलते हैं, विच इज़ 31 जुलाई। इसमें कुछ पुट्स दिखाई दे रही है, बहुत ज़्यादा नहीं है बट डिसेंट है। तो चलते हैं, व्यू हमारा बिल्कुल सेम रहेगा। फिर निफ्टी की ऑप्शन चेन देख लेते हैं जिसकी आज एक्सपायरी हो गई और 9 जुलाई पे चलेंगे हम। 23,500 क्या ज़बरदस्त मैनेज एक्सपायरी रही होगी कि 23,500 के कॉल बायर्स और पुट बायर्स दोनों को ही ज़ीरो कर दिया बिल्कुल। सो ये होती है मैनेज्ड एक्सपायरी। 23,500 इसके ऊपर तेज़ी है, इसके नीचे मंदी है, ऑप्शन चेन ज़्यादा बनी नहीं है। अगर तेज़ी में आए तो अच्छा मोमेंटम आ सकता है। 23,600 के ऊपर क्वांटिटी बढ़ाएंगे, उससे पहले क्वांटिटी नॉर्मल या कम रहेगी। सिमिलरली नीचे की तरफ 23,500 के नीचे क्वांटिटी थोड़ी सी नॉर्मली रखेंगे, 400 के नीचे जो है क्वांटिटी डेफिनेटली बढ़ाएंगे। तो ये है हमारा फिर निफ्टी का व्यू। मिड कैप निफ्टी पे चलते हैं। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी अब हमारे को 8 जुलाई की दिखाई दे रही है। 12,214 पे हुआ मार्केट क्लोज, तो 12,200 का लेवल है। 12,200 से कोई बाउंस आता है, बुलिश कैंडल बनती है तो हम डेफिनेटली तेज़ी का ट्रेड देखेंगे। 250 तक का पहला टारगेट है, 300 का टारगेट भी पॉसिबल है। 250 के ऊपर निकलता है तो हम क्वांटिटी बढ़ाएंगे और 300 के ऊपर भी निकलता है तो वहाँ पे भी तेज़ी का ट्रेड हम कंटिन्यू करेंगे। सिमिलरली 200 के नीचे ही जाएंगे शॉर्ट और टारगेट 100 और 12,050 और 12,000 तक के पॉसिबल है। तो चलिए चलते हैं और डिस्क्लेमर और रूल्स पढ़ लेते हैं जिसके बिना अपने सेटअप को कंप्लीट नहीं मानते हम। और हमारा जो फ्री टेलीग्राम चैनल है दोस्तों, जैसा मैंने बोला, उसको मिस नहीं कीजिएगा, उसको ज़रूर आपने ज्वाइन करना है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। और हमारी जो वेबिनार है दोस्तों अगली, वो होगी 4 अगस्त को। तो उसके लिए जो लोग एनरोल करना चाहते हैं एनरोल कर सकते हैं। अभी आज रात 12 बजे तक का हमने जो डिस्काउंट दिया हुआ है वो वैलिड है। टेलीग्राम चैनल पे उसकी डिटेल भी दी हुई है, डिस्काउंट वाला लिंक भी वहाँ पे डला हुआ है, तो उसको आप यूज़ करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए आते हैं मुद्दे की बात पे। इंडेक्स फ्यूचर को देखिए, ज़्यादा थोड़ी सी नेगेटिविटी है, थोड़ा सा शॉर्ट साइड ऐड हुए हैं। ओवरऑल डेटा अभी भी काफ़ी डिसेंटली पॉजिटिव है, तो इसको अब अभी भी हम पॉजिटिव कैटेगरी में ही रखेंगे। इंडेक्स कॉल का डेटा देखें तो यहाँ पे आया थोड़ा सा आज नेगेटिव, तो ये डेटा क्लियरली नेगेटिव दिखाई दे रहा है क्योंकि ओवरऑल अच्छे से इन्होंने कॉल्स बेची हैं। उसके अगेंस्ट कॉल बाइंग ज़रूर है रिटेलर, लेकिन कॉल बाय करके गया ओवरऑल। तो
तो यहाँ पे थोड़ा सा डेटा नेगेटिव बिल्डअप होता हुआ दिखाई दिया है। सिर्फ एक सेविंग ग्रेस हो सकता है कि ये जो इन्होंने कॉल बाय करी है, जो इन द मनी वाली कॉल दिखाई दे रही है, हो सकता है एक पर्टिकुलर सेट वो बाय करके गया हो। अगर वो पॉसिबिलिटी हुई, इन द मनी वाली कॉल्स इस सेक्शन को बिलोंग करती हुई तो बाज़ार फिर सर्टेनली हमारे जो मेक और ब्रेक लेवल है उसके ऊपर ट्रेड करेगा, पॉजिटिव प्राइस एक्शन देगा, तो हम भी वहाँ पे लेवल 1 पे नॉर्मल या बिलो नॉर्मल क्वांटिटी के साथ लॉन्ग करने के लिए रेडी रहेंगे। वो हमने स्ट्रेटेजी में ऑलरेडी डिस्कस कर ही लिया। जब सेकंड रेजिस्टेंस टूटेगी तो हम क्वांटिटी बढ़ाने के लिए भी रेडी हैं, क्योंकि फिर हमारा कॉन्फिडेंस वहाँ पे क्लियरली इंक्रीज हो जाएगा। इंडेक्स पुट का डेटा देखें तो इंडेक्स पुट का डेटा भी थोड़ा मिक्स दिखाई दे रहा है, क्योंकि एफ आईज़ का तो सेल आया है और प्रोज की बाइंग आई है पुट के अंदर, और ओवरऑल अभी भी नेट सेल में खड़े हुए हैं। प्रोज और एफ आईज़ का कोई ज़्यादा बड़ा डेटा नहीं है, तो ये थोड़ा सा न्यूट्रल टू नेगेटिव डेटा है। और एफ आई जो स्टॉक फ्यूचर का डेटा है वो क्लियरली नेगेटिव है, कारण उन्होंने लॉन्ग भी क्लोज किए और फ्रेश शॉर्ट्स भी ऐड किए हैं। तो दोस्तों डेटा देखें तो डेटा के अंदर सिवाय इन द मनी कॉल्स के जो कि सब्जेक्ट टू कन्फर्मेशन है, उसके अलावा हमें अब पॉजिटिव एलिमेंट्स कोई ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहे। हालांकि पॉजिटिव एलिमेंट्स दो और हैं कि ओवरऑल एफ आईज़ के जो इंडेक्स फ्यूचर्स हैं वो काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है, और ओवरऑल स्टॉक फ्यूचर्स भी काफ़ी बड़ी क्वांटिटी में है। तो ये दो और पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, यानी बाज़ार ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ऊपर नहीं जा सकता। तो हमारे लेवल के ऊपर अगर गया तभी तेज़ी का ट्रेड करना है, अगर लेवल के नीचे जाएगा तो हमें नीचे के ट्रेड के लिए भी रेडी रहना है। स्ट्रेटेजी बिल्कुल क्लियर है। डेटा का बायस जो है वो थोड़ा सा मिक्स टू नेगेटिव है, सिर्फ आज के डेटा को देखें, लेकिन अगर ओवरऑल डेटा को देखेंगे तो वो ओवरऑल अभी भी डेटा के अंदर पॉजिटिविटी काफ़ी बची हुई है। तो वो किसी भी साइड पे जब भी ऐसे होता है तो स्मार्ट मनी का क्या स्ट्रेटेजी रहती है, वो किसी भी साइड पे टिल्ट कर लेते हैं। अगर वर्ल्ड मार्केट का थोड़ा सा सपोर्ट आ गया, पॉजिटिव हो गया, वो पॉजिटिव साइड पे टिल्ट हो जाएंगे, क्योंकि उनके पास उस साइड की भी पोजीशन है। अगर नीचे की तरफ का है तो नीचे की तरफ टिल्ट हो जाएंगे। तो ऐसे मिक्स टाइम पे हमें भी बिल्कुल दोनों साइड पे ट्रेड करने के लिए रेडी रहना पड़ेगा। तो ये हमारा व्यू है दोस्तों, बाजार को लेकर लेवल्स को स्ट्रिक्टली फॉलो करना है, ऐसे लेकर के चलना है। उम्मीद करता हूँ आप लोग को वीडियो पसंद आ रहे होंगे। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब का बटन जरूर दबाइएगा। कल फिर होती है मुलाकात, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।